हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों। एटीसी एएआई जेई एटीसी 2022 और इस बार एटीसी के सिलेबस में मैथमेटिक्स में मेंशन किया गया है कि 10+2 लेवल। और मैं बता दूं कि मैं टॉपिक्स लेकर के आया हूं कि क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हो सकते हैं इस साल के लिए। तो प्रीवियस पेपर का एनालिसिस कह लीजिए या फिर गट फीलिंग कह लीजिए या कह लीजिए एक्सपीरियंस। तो जो भी मैं आपके पास टॉपिक बताने वाला हूं मॉड्यूल के अंदर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं और उन टॉपिक्स के अंदर में भी मैं बता दूंगा कि किस टाइप के और चीजें इसके बाद जो अगला सेशन होगा उसमें कैसे क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं। आज मैं सिर्फ टॉपिक्स की बात करूंगा, सिर्फ सिलेबस की बात करूंगा, सिर्फ प्लान की बात करूंगा। तो ध्यान से सुनना इस वाले वीडियो में होने क्या वाला है। तो इसको मैंने 7 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर मैं फर्स्ट मॉड्यूल की बात करूं तो पहला मॉड्यूल है, यहां पर लिखा हुआ है कैलकुलस। ठीक है, तो देखो इसके अंदर मैं अगर बात करूं तो 12 यहां पर पार्ट्स में बात की गई है। तो कैलकुलस के अंदर अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग के आपको 6 पार्ट पहले दिखाता हूं और उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट 6 पार्ट दिखाऊंगा। तो मॉड्यूल 1 फर्स्ट अगर मॉड्यूल में मैं बात करता हूं तो कैलकुलस के अंदर यहां पर फंक्शन से क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये एक नया आप टर्म सुनेंगे, बट डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या, बिल्कुल 12th लेवल क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है। लिमिट और इनडिटरमाइंड फॉर्म्स से हमारे पास सवाल जो है वो आ सकता है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से सवाल हमारे पास आ सकता है। एप्लीकेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स से हमारे पास सवाल आ सकता है। आपको लगेगा सर ये तो नया टॉपिक हो गया, कोई भी नया टॉपिक नहीं है, ये भी एग्जैक्टली आपके पास 12th का टॉपिक है। तो ये मैं बताऊंगा आपको जब हम पढ़ाएंगे। अभी एटीसी का बैच चल रहा है, मैं और पारस सर हम दोनों ही मैथमेटिक्स की क्लास ले रहे हैं। जो बच्चे हैं वो झम होकर के पढ़ रहे हैं, एकदम गजब के तरीके से। हजारों की तादाद में बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मजा कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स के अंदर क्या होने वाला है, वो इसके नीचे हम लोग को दिख रहा है मैक्सिमम मिनिमा। तो आने वाले जो 12 और टॉपिक्स है उसके बारे में बात कर लूँ तो 6 से लेकर 12 तक के बारे में बात करते हैं आपके पास। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूँ तो टॉपिक और क्या क्या हमारे पास दिख रहा है। तो यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम मिनिमा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मोनोटोनिक फंक्शन की बात कर ले, लेग्रांजेस थ्योरम से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एटीसी के एग्जाम में दिखने वाले हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रल मतलब फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन वगैरह से क्वेश्चन आता है। डेफिनेट इंटीग्रल से भी हमारे पास क्वेश्चन आने वाला है। तो इंटीग्रेशन पार्ट में दोनों पार्ट है। इसके अलावा एप्लीकेशन, तो यहां पर लेंथ एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड आपके पास सवाल आता है। प्रॉपर्टीज, जो हमारे पास 6-7 प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, वहां से भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। नोट करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। ठीक है, एरिया, तो यहां पर एप्लीकेशन के साथ में एरिया से रिलेटेड भी, एरिया जो है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का ही पार्ट है। बट मैं बता दूं इस बार के लिए 2022 के लिए मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है एरिया से रिलेटेड सवाल आपके पास। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आने वाला है। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, बट मैं यहां पर ऐड कर दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर पिछले बार के एक्सपीरियंस को देखें तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। तो ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक को मैं छोड़ दूंगा। अभी हम लोग, अगर मैं बात करूं कि अभी हम क्या, आप सर क्या पढ़ा रहे हैं अभी, तो अभी मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहा हूं, बट मैं पार्शियल डेरिवेटिव्स की भी बात करूंगा। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पार्शियल डेरिवेटिव्स की भी बात करूंगा। बट इस बार के लिए अगर मैं बात करूं तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने स्पेशली मेंशन किया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि 10+2 उन्होंने फोकस किया। तो मेरा फोकस का पार्ट वो रहेगा। बट हाँ, मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ें छोड़नी है और क्या चीज़ें पढ़नी है। क्लियर? तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, कल मंडे है, फिर मेरी क्लास होगी। तो मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लास होती है, सैटरडे संडे को पारस की क्लास होती है, पारस सर की क्लास होती है। हम लोग प्रिपरेशन, गजब की प्रिपरेशन आप लोग को दे रहे हैं एटीसी की। तो प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे, वो तो दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मॉड्यूल 2 की अगर मैं बात करता हूं, ये देखो यही सब आपको पढ़ा रहे हैं मॉड्यूल 2 में। तो मॉड्यूल 2 के अंदर मैं 5 पॉइंट्स के अंदर देखूं, अगर ध्यान से देखो तो मॉड्यूल 2 में अगर 10+2 मैच कराऊं मैं, तो कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट हो गया है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट हो गया, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, यहाँ से इसेंट्रिसिटी से लेकर के, स्ट्रेट लाइन से लेकर के, 3D ज्योमेट्री से लेकर के, ये सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के लिए होने वाला है। तो मैथमेटिक्स में ये सारी चीज़ें आप लोगों को कवर की जाएंगी। तो ये हो गया मॉड्यूल 2 की अगर मैं बात करूं। ठीक है, मॉड्यूल 2 के अंदर ये सब आप लोग को प्रिपरेशन मोड में रखना है, प्रिपरेशन करनी है इसकी।
अब बात कर लेते हैं सर मॉड्यूल 3 में आपने क्या रखा हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं मॉड्यूल 3 की बात करूं तो मॉड्यूल 3 के अंदर हम लोगों ने अलजेब्रा वाले पार्ट को रखा है। अलजेब्रा को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऊपर अलजेब्रा लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या है इसके अंदर, तो यहाँ पर आपके पास प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है। इनइक्वालिटी आया ही था सवाल में, सीरीज आया ही था, बट यस अगर आप देखोगे ध्यान से तो अगेन ये 12th वाला पार्ट 11th वाले पार्ट से रिलेटेड है। इक्वेशन और इन इक्वेशन एक्सप्रेशन से भी हमारे पास क्वेश्चन है, बट मैं इस बार बोल दूं कि आपको प्रोग्रेशन और रिलेशन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ना। इनइक्वालिटी वाले प्रॉब्लम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। आप भले 5 क्वेश्चन करो 7 क्वेश्चन करो, बट करके जाना बहुत जरूरी है एटीसी में, ठीक है। इक्वेशन अगर की बात करें तो ठीक है, ये वाला पार्ट तो देखेंगे, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स नंबर में, बट इस बार मैं बोलूं कि थोड़ा सा वेरिएबल वाले पार्ट में भी सोचेंगे हम, सीआर इक्वेशन वाले पार्ट में भी सोचेंगे। हालांकि आप सोचेंगे सीआर इक्वेशन वाला पार्ट तो सर 12th में नहीं था, बट मैं बता दूं कि यार पार्शियल डिफरेंशिएशन तो 12th में है एग्जैक्टली तो आप समझिए उस चीज को कि कैसे रिलेटेड है चीजें। वो पूछ कॉम्प्लेक्स रहा है, बट कर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ना है ना। आपको एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो, फिर आप उसको बोल रहे हो सीआर इक्वेशन, तो यहां से आपके पास सवाल आएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक बहुत ही गुड टॉपिक होने वाला है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास सवाल आने वाला है। अगर मैं बात करूं डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट से आपको रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, चूंकि 12th में हमारे पास नॉर्मली क्रेमर रूल मेंशन होता है, बट ठीक है, बट डिटरमिनेंट के अंदर जब आप कवर करोगे तो सारी चीजें वहां पर आपके पास कवर हो जाएंगी। बायनोमियल थ्योरम की बात करें या पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स की बात करें, तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि बायनोमियल थ्योरम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी सर्कल कर लीजिए भाई, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम की, अगर अपन बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे। और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट में भी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। तो देखो बायनोमियल थ्योरम दैट इज डिफरेंट, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज डिफरेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैट्राइसेस और डिटरमिनेंट वाले पार्ट को मैंने खत्म किया है अभी। अगर अपन एटीसी देखेंगे तो मैट्राइसेस और डिटरमिनेंट वाले पार्ट को मैंने अभी खत्म किया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने स्टार्ट किया, ऑर्डिनरी मैं पढ़ा रहा हूं, बट मैं पार्शियल भी आप लोग को डील करूंगा, सो डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम ओल्ड पेपर बेस्ड एनालिसिस करेंगे, हम प्रिडिक्शन बेस्ड एनालिसिस भी करेंगे, जिसमें ओल्ड तो कवर होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मॉड्यूल 4 की अगर अपन बात करते हैं आपके पास, तो मॉड्यूल 4 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, और मैं बता दूं यार ट्रिग्नोमेट्री में इस बार आपको अच्छे क्वेश्चन दिखने का चांस है, तो ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा फोकस करिएगा, क्योंकि 11th का पार्ट होता है नॉर्मली, तो यहाँ पर आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से सवाल आता है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का, रिपीट, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ सकता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, पाइथागोरस से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक से पूछेगा, ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं पूछ देगा कि बोले भैया बन ही नहीं रहा, आपको बेसिक से पूछेगा। आपको हाइट डिस्टेंस से पूछ सकता है, आपको हाइट और डिस्टेंस आपके पास पूछ सकता है, आपको एप्लीकेशन वाला पार्ट पूछ सकता है, आपको ये बोल सकता है कि भैया एक मीनार है, यहाँ से एक बच्चा नीचे देख रहा है, ठीक है, यहाँ से इसको एक बच्चा देख रहा है, यहाँ पर ये एंगल बना, अब ये बना रहा है तो यहाँ पर ये एंगल बना, तो बोल दिया यहाँ का डिस्टेंस बीच का निकालो, या सूरज के कारण जो है इस पेड़ की जो परछाई है वो यहाँ बन रही है, तो इस परछाई का या इस पेड़ का जो है आप हाइट निकालिए, बेस निकालिए, ठीक है। तो ये सारे सवाल जो है आपके पास डेफिनेटली हाइट डिस्टेंस के अंदर आपके पास आएंगे। सॉल्यूशन ऑफ, देखो प्रॉपर्टी और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, तो यहाँ से भी हमारे पास सवाल जो है वो देखने को मिलते हैं, लॉग से भी क्वेश्चन हमारे पास आएगा, तो ये सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप कवर करने वाले हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी आएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री को देगा तो इंटीग्रेशन के साथ मिक्स करके दे तो ज्यादा मजा है, नहीं बोलो। इंटीग्रेशन के अंदर मिक्स करके देगा तो कैसे देगा सर, सब्स्टिट्यूशन दे दिया भाई, साइन इनवर्स के नीचे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डाल के दे दिया, आपको लगा अच्छा चलो साइन इनवर्स को टी ले लो, तो नीचे वाला आ गया और डीएक्स करके सॉल्व कर दिया, इसी में लिमिट दे दिया, इसी में विदाउट लिमिट दे दिया, तो ऐसे सवाल आपको देगा। तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। और ट्रिग्नोमेट्री मैक्सिमम लोग ना गलत बना के आ जाते हैं, अगर जहां पर एक्सप्रेशन वाले सवाल आते हैं वहां पर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में गलती करते हो, तो इस चीज को फोकस में करिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में गलती मत। तो देखो मैंने स्पेशली लिखा क्या है, AAI JEE ATC 2022, ठीक है। तो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स की बात करें, आगे हम बात करें अगर, तो मॉड्यूल 5 के अंदर आप देखोगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ रहा है, बट हाँ मैपिंग और सेट ऑपरेशन से भी क्वेश्चन आता है, सेट थ्योरी से भी सवाल आते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम कुछ लोग इसको छोड़ने का प्लान कर दे, चलो छोड़ दे, बट हमको आपको एकदम बेसिक चीजें बताएंगे, ठीक है। मैपिंग आपको बताएंगे इनटू ऑन टू जो होता है, 1 1 करस्पॉन्डिंग, 1 मैनी करस्पॉन्डिंग, मैनी 1 करस्पॉन्डिंग, यहां से भी आपको सवाल देखने को मिलेगा,
ठीक है, यहां से भी आपको सवाल देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं कि आपसे छूटेगा, आपसे बनेगा सवाल जो है। और प्रोबेबिलिटी तो फिक्स है, इसको दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती है, तो प्रोबेबिलिटी से भी आपको सवाल देखने को मिलेगा। बट प्रोबेबिलिटी लिख देने का मतलब ये होता है कि सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बॉल वाले क्वेश्चन, ट्री डायग्राम वाले क्वेश्चन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन, तो वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपके पास देखने को मिलेंगे। यहां पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि अगर उस लेवल को टच करे, 12th से थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो भी आपसे बने, और 12 तो बनेगा ही बनेगा, 11 12 तो बनेगा ही बनेगा, उसमें कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। तो मॉड्यूल 5 के अंदर प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के अंदर ही मैंने सेट थ्योरी वगैरह डाल दिया, क्योंकि रिलेटेड है, फीलिंग रिलेटेड है। नंबर 6 मॉड्यूल, तो यहां पर वेक्टर वाला पार्ट आप लोग का स्टार्ट हो चुका है, और पारस सर जो है वो वेक्टर वाले पार्ट में पहुंच चुके हैं, आई थिंक स्टार्ट कर चुके हैं। यहां पर वेक्टर और एप्लीकेशन, और वेक्टर जो है आपके पास मैकेनिक्स में स्पेशली ये पार्ट फिजिक्स में भी आएगा, और ये ना ये वाला पार्ट जो है ना, ये मैथ्स का भी पार्ट हो सकता है। तो ये वाले पार्ट को आप बिल्कुल केयर करिएगा, क्योंकि यहां से ये m प्लस p के कॉम्बिनेशन में है बाबू, तो ये आता ही है सवाल, ये आता ही है, इसको रोक नहीं सकते तुम, ये आएगा ही, मतलब ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते इसको। तो यहां से सवाल बनना है, इसको मैंने मॉड्यूल 6 में रखा हुआ है। तो वेक्टर और एप्लीकेशन को छोड़ नहीं देंगे, और स्पेशली मैकेनिक्स में ऑपरेशंस को बिल्कुल भूल नहीं जाएंगे, निगलेक्ट नहीं कर देंगे। आगे की बात मैं करूं, अगर फास्ट मोड में देखा जाए तो 7th मॉड्यूल में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री को 3 डायमेंशन में रखा हुआ है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड बात चल रही कि पॉइंट क्या, डायरेक्शन क्या, कोसाइन रेशियो क्या, स्ट्रेट लाइन क्या, प्लेन्स क्या, प्लेन के अंदर परपेंडिकुलर, प्लेन आ गया तो परपेंडिकुलर तो बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो यही वाला टॉपिक अभी लेटेस्ट हम लोग का चल रहा है, इसको पारस सर जो है वो डील कर रहे हैं आपके पास, ठीक है, ठीक है, इसको डील कर रहे हैं आपके पास। और मजेदार चीज बता दूं कि आज संडे है, और आज ही 9 बजे क्लास है, ऐप में क्लास है, तो ऐप की क्लास आप मिस मत करिएगा। अगर आप YouTube पे हैं तो YouTube पे तो नहीं पढ़ा रहे हम लोग, पेड कोर्स है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसमें चैट पे, मतलब उस पे कमेंट पे आपको लिंक भी दे दूंगा, आप कोर्स जाके खरीद सकते हो ATC का। सर कोर्स की अगर बात कर लें, तो कोर्स की अगर मैं बात करूं आपके पास, तो कोर्स जो है वो 3500 का कोर्स है, ठीक है, आप कोर्स जो है जाकर के ले सकते हो। और अगर आप गेट एकेडमी के स्टूडेंट हो तो आप प्लीज़ जो है live@gateacademy.co.in पे आप मेल कर दो, या फिर हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर पे, स्टूडेंट सपोर्ट नंबर पे आप कॉल कर लो, या आप व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, या आप वेबसाइट के अंदर जाओ, वहाँ पर व्हाट्सएप दिया हुआ है। वेबसाइट क्या है सर? वेबसाइट भी बहुत आसान है, www.gateacademy.co.in। इस वेबसाइट में जाकर के आप जो है ATC का कोर्स ले सकते हो। देखो इतना तो तय है कि यार सेल्फ प्रिपरेशन करके, मिसगाइड होकर के, या यूट्यूब पे कंटेंट खोज के पढ़ करके आप एक सही पथ पर प्रदर्शित हो गए, इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा, सीधी बात, नो बकवास। तो ATC में मैथ्स लेवल अप है, आपको थोड़ा सा भय लग रहा होगा कि सर कैसे प्रिपरेशन होगी, तो उसी के लिए आप लोग को सही गाइडेंस चूज करना है, और सही गाइडेंस है गेट एकेडमी। ATC आप ज्वाइन करें, बैच आप ज्वाइन करें, हमारे साथ प्रिपेयर करें। हाँ, बट जो बच्चे ऐसे हैं जो नहीं सर सेल्फ ही करेंगे हम, और हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, हम करना चाहते हैं, तो मैंने आपको सिलेबस बताया। इस सिलेबस के अंदर आप पॉइंट टू पॉइंट जाकर के NCERT की बुक आप फॉलो कर लें, NCERT की बुक आप फॉलो कर लें, और ज़्यादा है तो आप एग्जाम्पलर वगैरह सॉल्व कर लें, ठीक है, NCERT के एग्जाम्पलर सॉल्व कर लें, थोड़ा सा गुड लेवल क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएगा आपके पास। आप जो है बेसिक 12th, जो भी आप बोर्ड पढ़े हो, जो भी आप बोर्ड, जिस बोर्ड में भी पढ़े हो, वहाँ की 11th 12th की मैथमेटिक्स की बुक लेकर के उसके एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जो टॉपिक बताया उसी टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप ATC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और मैं सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं ATC के एग्जाम में, वो आप कर सकते हैं। बट हाँ, आप इतनी सारी चीज़ों को सेल्फ करने से आपको थोड़ा सा लगेगा कि सर कैसे होगा, इसलिए आप थोड़े से अमाउंट में पूरा का पूरा गाइडेंस, टेक्निकल पर प्लस FT प्लस आपके पास, टेक्निकल इन द सेंस मैथ्स और फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, प्लस आपके पास इंग्लिश, हिंदी, सारा कुछ आपके पास जो है 3500 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो आप ATC की बैच ज्वाइन कर ही लेना,
और प्रिपरेशन हम लोग के साथ स्टार्ट कर दीजिए। वेबसाइट विजिट करिए और एंजॉय करिए एटीसी की बैच, विमान बैच के साथ में, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात करी, 7 मॉड्यूल की, सातों के सातों मॉड्यूल हमको करके जाने हैं। इसके अलावा जब भी मुझे ऐसा फील होगा कि यार ये टॉपिक आप कर ले, मैं उसके क्वेश्चन आपको लेके आऊँगा, दिखाऊंगा। कुछ क्वेश्चन की बात मैं करूँगा आने वाले 3-4 दिनों में, और डेफिनेटली आपको उससे फ़ायदा मिलेगा अगर आप सेल्फ कर रहे हो। अदरवाइज आप ज्वाइन करके पढ़े हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं, आप सीधे लाइव ऐप में पढ़िए, यूट्यूब पे आप जाके घूमिए फिरिए मत, सीधे लाइव ऐप पे आप प्रिपरेशन अपनी करते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।